फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्यूबिकल टॉक्स विद अविक। आज का टॉपिक बहुत अर्जेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 थिंग्स यू शुड अवॉइड रिवीलिंग ड्यूरिंग योर जॉब इंटरव्यू। व्हाट आर द 10 थिंग्स यू शुड नेवर एवर डिस्क्लोज ड्यूरिंग योर जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यूज़ में हम लोग बोलते हैं कि हमेशा सच बोला करो, सब हमेशा अपनी मन की बात बोला करो, बट टू सम एक्सटेंट थोड़ा फिल्टर करके बोलना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आज ये 10 जो पॉइंट्स है ना, दिमाग में एकदम बैठा लो कि ये चीज़ कभी करना ही नहीं है। ये किए तो फिर आप गए। 80% of the chances will be there that the interviewer will reject your candidature। तो क्या है वो 10 चीज़ रिवील करूँगा। रिवील करने से पहले आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई कंटेंट, एंड thank you so much for your comments on my Instagram handle and on my YouTube handle. It gives me an immense motivation to make this kind of videos even if I am on a busy work schedule. So thank you so much, and let's get into the topic straight away. Number one point, personal information। जितना कम पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर करोगे इंटरव्यू के साथ, उतना अच्छा है। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि वो देन फैमिली एंड ऑल दिस थिंग्स आर ओके, बट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो आई interviewed a candidate who said that that I don't really share a very good relationship with my father because he is my stepfather। इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं है ये सब जानने का। आई वॉज वंडरिंग वाई द कैंडिडेट इज सेइंग ऑल दिस थिंग्स। मतलब whenever he was talking about his father, there is a grudge, there is a sense of negativity, and the entire vibe of the interview was getting hampered because he was sharing all these things which I am not nobody will be concerned about all these things. So never ever share any unnecessary things to the interviewer which is not at all required। चीज़ बोलो, फिल्टर करके बोलो, और वो आप जान जाओ। मैं इधर तो नहीं बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स है, बट इसके ऑल ऑफ यू आर आई वुड से सेंसिबल इनफ टू रिवील व्हाट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी disclosed in the interview। Okay, second point, the reason why you're looking for a job। As an interviewer, if I ask, tell me the reason why you're venturing out, why you're looking for a job। Never ever say negative things कि मेरा बॉस बदमाश था, he was a toxic manager, my boss was micromanaging my work, my company was not good, my colleagues were not good। Never ever do this। If you do this, the interviewer will think that okay, आज ये इसका कंपनी का बुराई कर रहा है, कल यहाँ पे ज्वाइन करके कहीं और इंटरव्यू देगा, इस कंपनी का ब्रांड खराब करेगा, ब्रांड इमेज खराब करेगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें ना एकदम फिल्टर करके बताना चाहिए। द मेन थिंग इज यू हैव टू बी सेंसिबल एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डिस्क्लोज इन द इंटरव्यू एंड व्हाट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। तो ये चीज़ है। थर्ड पॉइंट, 5 years डाउन द लाइन वेयर डू यू सी योर सेल्फ। क्वेश्चन कॉमन है ना। 5 साल बाद क्या होगा किसी को पता नहीं यार, किसी को भी पता नहीं। इफ आई वुड हैव बीन देयर पर्सनली, आई वुड हैव टोल्ड दैट 5 years डाउन लाइन, ओके, माय विजन इज I can see myself as so and so and handling a team of so and so, but the reality is 5 years down the line किसी को कुछ पता नहीं है, स्पेशली आफ्टर द कोविड। 5 साल तक आप जियोगे भी, इसका कोई गारंटी है क्या? ये स्टूपिड सवाल है, पर फिर भी इसको आंसर करना है। बहुत लोगों का होता है कि यार मैं तो 4 साल ही नौकरी करूँगा, फिर मैं बिज़नेस में घुस जाऊँगा, पापा का बिज़नेस है, ओके, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, मैं बिज़नेस में घुस जाऊँगा, मैं तो वही एक्सपीरियंस लेने के लिए ये जॉब कर रहा हूँ मैं। बट नेवर एवर डिस्क्लोज दिस थिंग्स। अगर ये डिस्क्लोज कर गए मतलब क्या है, अब द इंटरव्यूअर विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट योर प्रोफाइल। अगर आपका प्लान भी है, वो आपकी अपना मन में रखो, बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बनने का कोई ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस, ओके। फिफ्थ पॉइंट, or I would say fourth point, okay, fourth point would be
वाई यू नीड दिस जॉब, आपको ये जॉब क्यों चाहिए? आप स्ट्रेट अवे बोल नहीं सकते हो आई मेरे को ये जॉब चाहिए क्योंकि मुझे 40% का हाइक चाहिए, कि यार बिकॉज द जॉब प्रोफाइल लुक्स very easy, or the timings are very easy, that's why I want to continue. Don't tell anything which is not appealing. अपने आप को दिखाओ कि आप बहुत सीरियस हो इंटरव्यू दिस अबाउट दिस प्रोफाइल, एंड थोड़ा अपने आप को सेल करना पड़ेगा. तो what you can say is that the reason why I'm looking for a job is because the profile looks very promising. I would be able to learn so much of things during my tenure if I get selected here, and I have all the all the attributes required for this job. तो ये 3-4 चीज़ें आप अपील और भी ऐड कर सकते हो. आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल, बट ऐसे कभी ब्लंट आंसर मत देना कि आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब बिकॉज आई वॉन्ट मनी, इतना हाइक मिलेगा, हो जाएगा फिर रिजेक्ट हो जाएगा. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, मैं वही वीडियो को जब बहुत जल्दी मतलब जितना छोटा हो सके उतना कर रहा हूँ. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवीलिंग आई वुड से फैमिली इशूज एंड ऑल. बहुत होता है कि ना लोग ना अपना इमोशन में बहक जाते हैं. मतलब if you find the interviewer friendly, you tend to just say all your views and points and thoughts about the surrounding societies or your families. Never do this. You can be easily judged. You never do it. You never know the interviewer is just asking those kind of questions just to test your thought process, or just testing whether you are a person of with negativity or positivity. तो कभी भी फैमिली इश्यूज को, कभी भी कुछ भी इश्यूज कि मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, ये सब बोलना ही नहीं चाहिए. ये सब फालतू का आंसर होता है, ये कंपनी को मतलब ही नहीं है. ठीक है, सो नेवर एवर रिवील एनी काइंड ऑफ unnecessary things which is going in your family. Not required. Nobody is interested. Okay, 6th point, never ever reveal the financial situation of your family. I got one answer from an interviewee, from a candidate who's saying that I'm just doing this job just to earn my pocket money, or my family, my father is a businessman, we are well to do in our family, my father looks after me like a princess or a prince. So मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ नौकरी, मुझे तो नौकरी करने का ज़रूरत नहीं है. भाई नौकरी करने का ज़रूरत है क्यों आए इंटरव्यू में? ओके, द इंटरव्यू विल थिंक दैट आई बेटर गिव दिस जॉब टू सम पर्सन हु इज सीरियस अबाउट लाइफ, और सीरियस अबाउट दे रियली नीड दिस जॉब. तो कभी भी ये चीज़ रिवील मत करना ड्यूरिंग इंटरव्यू दैट यू जस्ट want to do this job just for your time pass. कभी भी नहीं बोलना, ये गलत दिशा में चला जाएगा वो इंटरव्यू. ओके, सो नेवर डू दिस. 7th point, tell me about your weakness and strengths. वीकनेस जो भी है एकदम सच नहीं बोलना है. अब अभी लोग आके बोले क्यों नहीं, सब सच इंटरव्यू में सच बताना ही चाहिए. नहीं बताना चाहिए, फिल्टर करके बताना चाहिए. फिर वही आ गया फिल्टर, हमेशा फिल्टर लगाओ सब चीज़ को. योर वीकनेस कि आई बिकम वेरी इमोशनल whenever I get scolded by my boss, और अगर कुछ I'm very weak in terms of receiving feedback. I tend to lose my emotional quotient. Don't ever say anything very very negative whenever you're disclosing your strengths and weakness. स्ट्रेंथ्स तो ठीक है, बट वीकनेस के बारे में थोड़ा फिल्टर कर बताओ. अभी मैं इधर स्पेसिफिकली बताऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा. ये आपके ऊपर है. आपका माई ऑडियंस आर ऑल कॉर्पोरेट ऑडियंसेस हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 2 years to 12 years, 14 years, and you are all very mature enough to understand what needs to be revealed or not. Okay, I'm just giving those gist of the points which basis on which you should answer your question accordingly. Okay, and not all answers will be at par with all the person. All the 5 fingers are different, so you have to answer
you know, the points according to your personality or to your situation. 8वां पॉइंट है, नेवर एवर डिस्क्लोज योर फ्यूचर हॉलीडे प्लान्स. गाइज, लोग गाली देंगे मुझे पता है. लोग बोलेंगे क्यों नहीं बताएंगे यार, कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा. कभी भी अपने आप खुद से ये नहीं बताना कि आई एम गोइंग फॉर अ हॉलीडे इन द नेक्स्ट आफ्टर 6 months or 7 months, so I would require 20 days of leave. कभी भी मत बोलना. इंटरव्यूअर का लगेगा भाई ये तो इंटरव्यू से पहले ही छुट्टी का मांग कर रहा है. कभी भी मत करना. सब कुछ हो जाने के बाद, ऑफर लेटर आने के बाद, सब कुछ होने के बाद अगर आपको पूछा जाए तब डिस्क्लोज करो. खुद से कभी भी डिस्क्लोज मत करो कि यू हैव अ प्लान इन टर्म्स ऑफ हॉलीडेज. अगर उस टाइम कोई पूछा कि why didn't even you disclose about your holiday plans, you can say that nobody asked me, why should I even disclose my holiday plans. हाँ, अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि right after you join you have to take some days of holidays, that's fair enough, you can disclose that कि I needed some leave, 2-3 days of leave which is already planned because of some unavoidable circumstances, वो बता देना. But long term plans of for holiday don't ever disclose during the initial phase of the interview. ये चीज़ भी आप जो मैंने बोला वो you disclose this. मैं गलत, लोग बोलेंगे मैं ये तुम गलत सिखा रहे हो लोगों को. मैं कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूँ. रियलिटी है, रियलिटी का ही रियलिटी चेक दे रहा हूँ. मैं कभी भी बुकिश या तो इंटरनेट से उठा के कुछ भी पॉइंट्स नहीं बोलता हूँ यार. ये सब आपको ही पता है. जो मैं बोलता हूँ फ्रॉम द रियल लाइफ सिनेरियोज एंड एक्सपीरियंसेस आई गैदर फ्रॉम माई डे टू डे वर्क और अदर्स. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, नेवर एवर डिस्क्लोज दैट यू आर डूइंग अ साइड हसल जॉब एज वेल. मैं मून लाइटिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि भाई यू आर वर्किंग इन एन IT कंपनी एंड द वीकेंड यू आर वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप. नहीं, इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ. मैं साइड हसल्स के बारे में बता रहा हूँ कि one of the candidate I have interviewed, I remember he was a part-time DJ in a club. Okay, but the thing is that he disclosed that during the interview that he's a DJ and he's very busy during the peak season, like during the time of Navratri, Diwali and New Year's. He tends to become very busy. ये सब बोलने का ज़रूरत है ही नहीं. अगर इंटरव्यू अगर थोड़ा अंकल टाइप्स हो गया ना, गए आप, फिर रिजेक्ट हो जाओगे. और one of the candidate I remember, he was into real estates, part-time real estate business. Okay, never ever disclose all these things. कंपनी का कोई मतलब नहीं है unless and until you are in a payroll of some company. That's a different thing, that's a legal issue. You have to, मतलब उसका कोई गुंजाइश आना ही नहीं है. ओके, बट इफ़ यू आर डूइंग अ साइड हसल, नेवर एवर डिस्क्लोज. कंपनी का कोई मतलब ही नहीं है. इंटरव्यूअर क्या करेगा, एक परसेप्शन लेके बैठ जाएगा, फिर आपको रिजेक्ट कर देगा. ठीक है, ये चीज़ है. नंबर 10 पॉइंट्स. आई हैव टोल्ड दिस इन अ वेरी detailed manner in my previous video in terms of salary expectation, but I need to again repeat that don't ever disclose your salary expectation in terms of a figure. कभी भी नहीं. अगर डिटेल्स में जानना चाहो तो प्लीज़ उस वीडियो को देखो. यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा कि सैलरी फिगर देके ना आप इंटरव्यूज़ का माइंड ब्लॉक कर रहे हो कि इसको तो यही सैलरी जचेगा, तो उसको यार ये तो बजट से बाहर जा रहा है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं. कभी भी नहीं. अगर कहीं कोई पूछे कैसा करना, व्हाट इज द सैलरी एक्सपेक्टेशन, में एक बार बोलना कि एज पर द कंपनी नॉर्म्स, एंड फिर बोलो कि एज पर दिस प्रोफाइल आई एम श्योर दिस प्रोफाइल वुड हैव एन agreed and approved budget, so what is the budget, you can ask that. बोल देंगे. अगर the interviewer is in a senior position and he or she is well aware of the budget, he will disclose, but don't ever give a single number. Okay, कभी भी नहीं. 10 points हो गया, but last or the least I'm just disclosing, I want to tell you, never ever कभी भी अपना कंपनी के बारे में बुराई मत करो कि कंपनी अच्छा नहीं है मेरा, ये नहीं है. कभी भी नहीं. कभी भी नेगेटिव कुछ भी नेगेटिव अगर होगा ना, मत बोलो. वो अपने मन में ही रहने दो.
इंटरव्यू का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं, जितना नेगेटिव बोलोगे ना उतना नेगेटिव सोचेगा आपके बारे में। तो नेगेटिविटी चीज़ को दूर रख के इंटरव्यू दो। सो होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, एंड कीप कमेंटिंग ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, ऑन माई यूट्यूब हैंडल, एंड टेक केयर गाइस।